हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं गज़लें ए पाठ एक कविता, जो कि 11वीं हिंदी का 9वां कविता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम हमेशा की तरह कवि परिचय देखेंगे। तो हमारी इस जो कविता है गज़ल है, कविता नहीं गज़ल है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राहत इंदौरी। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रमुख कृतियाँ हैं चाँद पागल है, रुत मौजूद और धूप बहुत है, 2 कदम और। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, इनका निधन हो चुका है कोरोना काल में 11 अगस्त 2020 को इनका निधन हो चुका है। ठीक है। और देख सकते हो इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। बहुत गुरूर है तुझको ए सिर फिरे तूफ़ान, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। तो इनका निधन हो चुका है। और कवि परिचय यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया है पैसेज में, इसमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आप इनका नाम याद कर लो, कहाँ पे जन्म हुआ ये याद कर लो, प्रमुख कृतियाँ एंड काव्य प्रकार में कि बस एक गज़ल है। और गज़ल के प्रारंभिक शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। इतना याद कर लेने का। काव्य परिचय यानी कि ये जो 2 कविताएं हैं, पहला है आपका दोस्ती, उसके बाद मौजूद करके ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, दोस्ती यानी कि नाम से हिसाब है, दोस्ती के महत्व को दर्शाया गया है। और जो दूसरा है मौजूद, इसमें मौजूद यानी कि आज के टाइम में ना क्या हो रहा है समाज में, वो बताया गया है। आप पढ़ोगे ना, वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, ये जो लाइन है ना कि गुलजार, नीरज, दुष्यंत कुमार, कुंवर बेचैन, राजेश रेड्डी, रविंद्रनाथ त्यागी आदि प्रमुख गज़लकार हैं। ये नाम भी याद करके रखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला पार्ट अ है, अविभाग, दोस्ती। और जो कुछ हार्ड शब्द है ना, कठिन शब्द, उसका मैंने यहाँ पर साइड नोट बना दिया है, चाहे तो आप लिख सकते हो। जैसे कि शिकवा यानी कि शिकायत करना, कंप्लेन करना, हरीफ यानी कि शत्रु, हमारा दुश्मन। उसके बाद गाहे गाहे यानी कि कभी कभी, फ़कीर यानी कि महात्मा संत। उसके बाद हर्फ यानी कि अक्षर। उसके बाद सदा यानी कि आवाज़। यहाँ पर सदा मतलब हमेशा, ऐसा नहीं, सदा यानी कि आवाज़। ये उर्दू भाषा में लिखा गया है, ये बात आप याद रखना। तो इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं जो कुछ कठिन हैं। देन उसके बाद है आजमाइश यानी कि जांच करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना। उसके बाद आसरा यानी कि सहारा या फिर भरोसा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहली 2 लाइन पढ़ूंगा मैं और उसका मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहला है, दोस्त है तो मेरा कहा भी मान, मुझसे शिकवा भी कर बुरा भी मान। कभी दोस्ती का मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपका हमेशा समर्थन ना करे, कि आप गलत चीज़ करें तो वो भी आपका गलत चीज़ में साथ दे। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। दोस्त यानी कि जो आपका अच्छे चीज़ में साथ दे, और अगर आप कहीं पे कुछ गलत करें तो वहाँ पर आपको समझाएं, आपसे नाराज़ हो जाए, यानी कि आपसे गुस्सा हो, आपको समझाए कि भाई तू ऐसा मत कर, ये गलत कर रहा है। सच्चा दोस्त वही होता है। आगे की 2 लाइन देखते हैं, दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझ और इस संग को खुदाभिमान। देखो कवि यहाँ पर कहते हैं ना कि दिल में, हमारे मन में तरह तरह की बातें आते रहती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें। तो ऐसा नहीं कि हमें अपने दिल की हर बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। हमें दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। इसलिए दिल को ना शत्रु की तरह देखना चाहिए, उसे सिर्फ हमारा गुलाम है हमारा दिल, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिल की हर बातों को मानोगे, क्योंकि दिल एक ऐसा चीज़ है, अगर आप दिल से सोचते हो तो आप बहुत कुछ गलत कर सकते हो। इसलिए आपको दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दिल को शत्रु की तरह मानते मानते, पत्थर की तरह मानते मानते उसे आप पत्थर का बना बैठो। क्योंकि यही दिल है जो हमें प्रेम करना सिखाता है, दोस्ती सिखाता है। यानी कि देखो ये जो लाइन्स है ना, ये पूरी कविता ना ऐसी ही है। आप अगर उसको ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको कुछ और मतलब लगेगा, लेकिन जब आप उसे अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तब आपको उसका मतलब पता चलेगा। कवि पूरे लाइन्स में यही कहना चाहते हैं कि हमें दिमाग से सोचना चाहिए, सब पर भरोसा करते नहीं बैठना चाहिए आज के टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं कभी सच भी बोल देता हूँ, गाहे गाहे मेरा कहा अभिमान। यानी कि हमें ना सबकी बातें सुननी चाहिए, सभी से सलाह लेनी चाहिए। कवि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्लास में दोस्त आपका, अगर देखो ऐसा है कि आपका जो दोस्त है उसको मैथ अच्छे से आता है तो आप उससे मैथ सीख सकते हो। दूसरे दोस्त को साइंस अच्छे से आता है तो उससे साइंस सीख सकते हो। यानी कि ना ज्ञान बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे हो जाओगे, किसी से जानकारी लोगे, किसी से इन्फॉर्मेशन लोगे। तो इसमें यही बताया गया है। उसके बाद याद कर देवताओं के अवतार, हम फ़कीरों का सिलसिला भी मान। देखो भगवान, देवता, ईश्वर
हर युग में अवतार लेते हैं, पर उनकी पूजा करने वाले जो साधु संत होते हैं वो अपने आप में महान होते हैं। यानी कि हमें ना सभी की बातें सुननी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे ज्ञान लेना चाहिए, वही जो ऊपर वाली लाइंस में था। ठीक है, दोस्ती मतलब यही यहाँ पर बताया गया है कि हमें सभी दोस्तों से, जो अच्छा है जो बुरा है जो हमारा दुश्मन है, उससे भी बातें करनी चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। कागजों की खामोशियाँ भी पढ़, एक एक हर्फ को सदा अभिमान। यानी कि देखो ना, किसी को समझने के लिए उसकी बातों को नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को, उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके बाजू वाला, आपके मोहल्ले का कोई लड़का है, वो फेल हो गया एग्ज़ाम में, तो आप क्या करोगे? आप उसे सांत्वना दोगे कि यार ऐसा होता रहता है, ज़्यादा टेंशन मत ले। आप उसे सांत्वना अगर दे रहे हो, आप भी मान लो पहले उस कंडीशन से गुजर गए होगे, आप भी कभी फेल हुए होगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार कैसा लगता है फेल होने पर। सो देखो, इन लाइन्स के माध्यम से कवि यही कहते हैं कि हमें ना फेकनेस नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए किसी से पूछना है हालचाल, ऐसा नहीं। हमें दोस्ती अगर निभानी है, सही दोस्त वही होता है जो सामने वाले की पूरी बात सुने, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। आगे देखते हैं, आजमाइश में क्या बिगड़ता है, फर्ज कर और मुझे भला भी मान। देखो, आज के टाइम में अगर आप दुकान पर कुछ लेने जाते हो सामान, फ्रिज या फिर मोबाइल ही, तो आप उसका बैटरी चेक करोगे कि कितना उसका बैटरी लाइफ है, उसका कैमरा चेक करोगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करोगे। यानी कि किसी भी चीज़ को आप चेक करने के बाद ही उसे लेते हो। ठीक है, तो ऐसा ही अगर आपको किसी से बात करना है, मतलब किसी से दोस्ती करना है ना, तो पहले उससे बात करो। ऐसा नहीं कि किसी से बिना मिले ही उसके बारे में धारणा बना बैठो। एक और एग्जांपल देता हूँ ज़्यादा क्लियर करने के लिए। देखो, मान लो अगर ऐसा हुआ कि आज आपके क्लास में टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अगली क्लास में अगले दिन आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना पहले से ही धारणा बना रखी है कि यार कल पूछा था क्वेश्चन तो आज भी पूछेगा। यानी कि इस लाइन में कवि ना यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ना आप किसी से बातें करो, उसको समझो, उसके बाद उसके बारे में धारणा बनाओ कि वो अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। पहले ही मत बना बैठो कि यार वो तो गलत होगा, मैंने सुना है उससे उससे सुना है, वो ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं, पहले उसके बारे में समझो, उससे बात करो, उसके बाद अपने एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचो, कंक्लूजन पर पहुंचो कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है, अच्छा है, बुरा है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी बातों से कुछ सबक भी ले, मेरी बातों का कुछ बुरा भी मान। यानी कि अगर मान लो आपका दोस्त जो है सामने वाला कुछ बात करता है, काम की बात करता है, तो उसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे तो यार सब पता है, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं। आपके सामने वाला जो आप कुछ बोल रहा है ना, तो उसे सुनना चाहिए, और अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसे टोकना भी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, गम से बचने की सोच कुछ तरकीब और इस गम को आसरा भी मान। देखो, जो हमारा जीवन है उसमें खुशी गम सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें उससे हारना नहीं है, उससे बाहर निकलने की तरकीब सोचती रहनी है, तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर उस पर्टिकुलर गम को, पर्टिकुलर दुख को लेकर बैठेंगे तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा दोस्ती। इसमें देखो क्या बताया गया है, मैं आपको एक समरी जैसा बताता हूँ कि देखो, हमें सबसे बातें करनी चाहिए, सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पहचानने आना चाहिए कि सच्चा दोस्त क्या क्या होता है। सच्चे दोस्त का आपको मतलब पता होना चाहिए। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपका क्या कि जो खुशी वाला पल है, जो अच्छे पल हैं उसमें आपका साथ दे, और गम वाले पल में ज़्यादा साथ दे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ना करे। ऐसा होता है सच्चा दोस्त। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है दोस्ती वाले पार्ट में, दोस्ती वाले एक भाग में। अब देखते हैं भाग आ, मौजूद। इसमें देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले 2 लाइन पढ़ता हूँ। तूफ़ान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखे अब कि किसका नंबर आता है। यहाँ पर भी जो हार्ड वर्ड है मैंने लिख दिया है साइड में, आप देख सकते हो। जैसे कि मंजर यानी कि दृश्य, जहन यानी कि मस्तिष्क दिमाग, गाहे गाहे कभी कभी, तकरीर यानी कि बातचीत करना, डिस्कशन करना। तो सबसे पहले 2 लाइन हमने देखी। तूफ़ान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखिए अब कि किसका नंबर आता है। यानी कि वही, सबके मन में सुख दुख आते रहते हैं, सभी डिप्रेशन में जाते हैं। देखिए ठीक है, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर इस धरती पर, ऐसा एक पॉइंट आता है, एक पल आता है जब वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं किसी बात को लेकर। पर उस डिप्रेशन से लड़कर कौन बाहर निकलता है और कौन उस दुख में
गुम हो जाता है, यानी कि उस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाता। ये देखने वाली बात होती है। उसके बाद दूसरा 2 लाइन देखते हैं। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन है और आपकी भी बन जाएगी इसका मतलब समझने के बाद। कवि कहते हैं, देखो आपने वो मुहावरा वो कहावत तो सुना है ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि कोई ऐसा होता है, आपके पास भी होगा, आपकी पहचान में भी कोई ऐसा होगा ज़रूर कि सामने बहुत अच्छी बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ़ करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो बहुत जलता है आपसे, आपकी बुराई करता है, दूसरे से तीसरे से बुराई करता है, आपकी जो सीक्रेट्स होते हैं, आपकी जो कमजोरियाँ होती है वो दूसरे को बताता है। तो यही यहाँ पर कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता है, जो मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद पीठ पीछे बुराई करते हैं, लेकिन मुझे भी, मैंने इतना समय गुजार लिया इस दुनिया में, इसलिए मुझे भी अब उनसे सामना कैसे करना है, कैसे ऐसे लोगों की पहचान करनी है वो आता है। और सिर्फ कवि को नहीं, आपको भी पता होना चाहिए कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान करना आपको भी आनी चाहिए आज के समय में। उसके बाद आगे देखते हैं। सूखे बादल होंठों पर कुछ लिखते हैं, आंखों में सैलाब का मंजर आता है। यानी कि जब गम आती है, मुसीबत आता है, दुख आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, हताश हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज यहाँ पर आगे देखते हैं। तकरीरों में सबके जौहर खुलते हैं, अंदर जो पलता है बाहर आता है। तकरीर मैंने यहाँ पर आपको मतलब लिख कर दिया है, यानी कि बातचीत करना। देखो जब 4-5 लोग इकट्ठे आकर बात करते हैं तो सब लोग ना अपने मन की बात बताते हैं। कोई कहेगा कि यार वो जो दूसरा आदमी था ना वो ऐसा है। जैसे कि आपके बीच में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में कभी बातचीत होती होगी, ग्रुप डिस्कशन होता होगा, ठीक है, ग्रुप में बैठकर आप बात करते होगे तो आप बताते होगे कि यार वो जो बी क्लास का लड़का है ना वो ऐसा है, कुछ आंसर नहीं देता है। यानी कि यही यहाँ पर बताया गया है कि जब 4-5 लोग इकट्ठे आते हैं तो दूसरों की बुराई जो होती है ना अपने आप चालू हो जाती है। आज के टाइम में ऐसा हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। बचकर रहना, एक कातिल इस बस्ती में कागज की पोशाक पहनकर आता है, बोता है वो रोज तहफ़्फ़ुन जहनों में जो कपड़ों पर इत्र लगा कर आता है। ये 4 लाइन मैंने एक साथ पढ़ा क्योंकि ये चारों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। पोशाक यानी कि पहनने का कपड़ा, उसके बाद तहफ़्फ़ुन यानी कि दुर्गंध मारना, यानी कि बास मारना, अच्छी गंध नहीं। उसके बाद तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बचकर रहना, एक कातिल इस बस्ती में। देखो आज कवि ये जो लाइन है इसके माध्यम से क्या कहते हैं कि हमारे बीच में ऐसे लोग आते रहते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। चुनाव, इलेक्शन, ये तो आपको पता ही होगा ना। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, आप भी बढ़ जाते होंगे। कोई कहता होगा यार मैं तो इस पार्टी को, इस नेता को सपोर्ट करता हूँ। आपका सामने वाला दोस्त कहेगा कि नहीं यार मैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसे ही समाज भी 2 ग्रुप में बढ़ जाता है चुनाव के टाइम, और लोग अपने अपने पार्टी को, अपने अपने नेता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि यार ऐसा हमें नहीं करना है। नेता अपना काम करता है, बट हमें उनके कारण अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों के साथ खराब नहीं करना है। सो कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 लोग के बीच में, 2 समाज के बीच में फूट डालने का काम करते हैं, लेकिन हमें उनसे बचकर रहना है। और चुनाव पर ही एक बहुत महान व्यक्ति ने बहुत पहले कहा है कि चुनाव एक शतरंज के खेल जैसा है। शातिर लोग इसे खेलते हैं और जो प्यादे होते हैं वो सिर्फ लड़ते हैं, करते हैं और मरते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। रहमत मिलने आती है पर फैलाए, पलकों पर जब कोई पयंबर आता है। रहमत यानी कि मर्सी, दयालुता, कृपा, तरस। पयंबर यानी कि ईश्वर का संदेश वाहक। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। रहमत मिलने आती है और पयंबर आता है, यहाँ तक 2 लाइन का मतलब। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी मदद करने वाला, हमारा भला चाहने वाला हमारे पास आता है, पर हम ना खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, खुद को बहुत होशियार समझते हैं और उससे मदद नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि ये क्या मदद करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। आज का टाइम देखो क्या है। आज के टाइम में जो जनरेशन है उस पर जो पश्चिमी संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, वो प्रभावी हो रहा है। बच्चे आज के टाइम में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। 15 साल के हुए नहीं, 16 साल के हुए नहीं तो खुद को बहुत होशियार समझने लगते हैं।
तो उनके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पिता हैं, फिर वो क्या है, उन्होंने तो 50 साल 40 साल देख लिया है दुनिया, क्या उन्हें कुछ नहीं पता? अगर कोई पेरेंट्स आज के टाइम में बच्चे को कहेगा कि यार ऐसे मत करो, ऐसे पढ़ो, ठीक है, ऐसे दोस्तों से दूर रहना, तो फिर बच्चा कहेगा कि यार आप मुझे मत बताओ, जो लेक्चर मत दो। सो यही इस लाइन का मतलब है कि कभी कभी होता है कि जो हमारा सामने वाला होता है हमारा अच्छा चाहता है, लेकिन हम खुद को श्रेष्ठ समझने के चक्कर में उससे मदद लेते नहीं, उससे बात ही नहीं करते। लेकिन बाद में जब हमसे वह गलती हो जाती है तो हम बड़ा पछताते हैं, बहुत ही हमें दुख होता है। उसके बाद अगला देखते हैं। सूख चुका हूँ फिर भी मेरे साहिल पर पानी पीने रोज समंदर आता है। यानी कि जो अच्छे दिल वाला व्यक्ति होता है, उदार दिल वाला, सबकी मदद करने वाला, उसके पास व्यक्ति हमेशा आते हैं, चाहे उसके पास कुछ ना हो, ठीक है, ना घर हो ना संपत्ति हो, तभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरी मदद कर सकता है। यानी कि आपको भी अच्छे दिल वाला बनना है। अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं। उन आँखों की नींदें गुम हो जाती है जिन आँखों को ख्वाब मयस्सर आता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, साहिल का मतलब किनारा, मयस्सर यानी कि हाथ में आया होगा। सो यही यहाँ पर कहा गया कि जो कठिन परिश्रम करने वाला होता है, जिन्होंने कुछ बड़े सपने देखे होते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये बनना है, तो वो कठिन मेहनत करते भी हैं और उस मेहनत के कारण उनकी नींदें गुम हो जाती है, वो सो नहीं पाते, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो यही था हमारा एक कविता, दो छोटी छोटी कविताएं थी। पहला हमारा दोस्ती, जो दोस्ती का मतलब बताता है, सही दोस्त बताता है कि सही दोस्त है कौन। दूसरा मौजूद, जो आज के टाइम में लोग कैसे हो गए हैं, समाज कैसा हो गया है, ये बताता है। आई होप आपको एक कविताएं बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपने डाउट पूछने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।